सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। आज है मकर संक्रांति। एक सेकंड, दरवाजा खुला है, हवा आ रही है। तो आज है मकर संक्रांति और आज डेट है 14 जनवरी और मकर संक्रांति है आज। तो हमने नहा लिया है सुबह सुबह। आज बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह 4 बजे नहाते हैं, वो भी ठंडे पानी से। तो सेम 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के आ गया हूँ। अब आग के पास में बैठते हैं और आग सेकते हैं कि 4 बजे ठंडे पानी से नहाने के बाद बहुत ठंडा होता है। और भाई यहाँ बन रही है खीर सुबह सुबह। आज नाश्ते में हम खाएंगे खीर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। यह है दूध और चावल की खीर। खीर तो दूध से बनती है, चावल की है खीर। और मम्मी है खीर बनाने वाली, तो मस्त बनने वाली है खीर। और ये है भाई अखरोट खीर में डालने के लिए पकने के बाद। तो ये अखरोट हम डालेंगे खीर में। और अब समय है हमारी चाय पीने का। गुड़ वाली चाय है, गुड़ है और अदरक की चाय है। तो चाय पीते हैं, थोड़ी देर में खीर खाएंगे। धूप भी आ चुकी है और सुबह सुबह की धूप बढ़िया सी। धूप आने के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है। और पाला आज शायद कम था, आज या कल भी मैंने पाला देखा नहीं खेत में। आज तो खैर अभी आ रहा हूँ बाहर को धूप आने के बाद ही, तो पाला देखा नहीं। जैसे कि मैंने बोला, आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति को कुमाऊं में, हमारे उत्तराखंड में घुघुती के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम मकर संक्रांति कम बोलते हैं, घुघती या घुघतिया की ज़्यादा बोलते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की, घुघती की, घुघतिया की और जो भी आज त्यौहार हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी चलते हैं अंदर, नाश्ता करते हैं। खीर बनी है नाश्ता में, खीर का नाश्ता करेंगे। तो यार समय आ गया अब अपना काम करने का और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9:50। आज मैंने 1 घंटा लेट काम स्टार्ट किया है। थोड़ी देर कुछ काम था वो किया और थोड़ी देर धूप से, अभी तक धूप में ही था तो काफ़ी अच्छी आई है धूप। और आज बनते हैं घुघुते और खजूरे। तो घुघुते तो हमारे वहाँ नहीं बनते हैं, बट खजूरे बनते हैं मतलब हमारे घर पे। तो दिन में अभी उसकी तैयारी होगी शुरू, वो दिखाऊंगा आपको। एंड रात को फिर उनको बनाएंगे। एंड कल सुबह, फिर कल को बोलते हैं बासी, जो कल दिन आएगा ना उसको बासी बोलते हैं। और फिर कल सुबह कौवे को देते हैं, जो भी खजूरे, बड़ा और पूड़ी, ये सब चीज़ें जो भी पकवान होते हैं। अब करते हैं अपना काम शुरू। चलो भैया, लैपटॉप ऑन किया जाए और काम शुरू करते हैं। तो भैया लंच करने का समय हो चुका है। काम को करते हैं इधर होल्ड और लंच करते हैं। चलो, लंच के टाइम पे टॉफी मफलर सब उतर जाता है मेरा, क्योंकि धूप में बैठे खाना खाता हूँ। ऊपर से खाना खाने के बाद भी बॉडी में हीट जनरेट होती है। बाहर तो धूप आई है काफ़ी अच्छी, देखो। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार। जाड़ों में मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा सही। वहाँ देखो यार भाई, जंगल में शायद फिर से आग लग गई है तो धुआं हो रहा है वहाँ देखो। बट यहाँ को ठीक हो रहा है। अब वो धुआं ना पूरी उसमें फैल रहा है, तो हल्का हल्का धुआं हर जगह हुआ है। बट आसमान देखो साफ, मस्त मौसम और ठंडी ठंडी कहते हैं हवा चल रही है। खाने में आज वही राजमा की दाल और चावल खाना खाते हैं। इसके बाद दिन में बनाएंगे हम खजूरे। सो भाई खजूरे बनने भी शुरू हो गए। मम्मी और चाची ने बनाना भी कर दिया शुरू। ये देखो, ये आटा है, आटे में गुड़। ले मम्मी चल बता, आटे में किसे इस आटे में है गुड़, सौंफ और कहते घी। तो इसके ऐसे लोई जैसी बना के रोटी बेलते हैं और उसको फिर काटते हैं कुछ इस शेप में, बर्फी के। देखो जिस तरीके से बर्फी होती है ना, सेम ये देखो। तो इनको बर्फी के शेप में काटते हैं और फिर इनको रात को तलेंगे तेल में। ये रहे खजूरे। घुघुते भी होते हैं पर हम घुघुते बनाते नहीं हैं। ये देखो,
यहाँ पे चाची बेल रही है। इसका तो ट्रायंगल शेप है। और पीस हमको बनाएंगे, छोड़ो। चाची ने बेल दिया इसको रोटी की तरह। अब इसको चाकू से काट देंगे। ये देखो ऐसे बर्फी के शेप में। और अभी इनको थोड़ा सा सुखा के हल्का सा, उसके बाद शाम को इनको तलेंगे तेल में। ये हो रही है कटिंग। ये बन गई है बर्फी। यह है पहाड़ की बर्फी। वह खजूरें तो बन रहे हैं, मम्मी और चाची बना रहे हैं। अब शाम को उनको कहते हैं तलेंगे। तो वही होता है मेन काम यहाँ पर घुघुती पे। अब जो घुघुती बनते हैं, घुघुते बोलते हैं उनको, तो वो हमारे घर पे बनते नहीं हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बंद हो रखे हैं। बंद होने का रीज़न ऐसा होता है कि अगर जैसे इस दौरान, जैसे मकर संक्रांति के आसपास या इसी दौरान किसी की डेथ हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ घुघुते बनाना बंद हो जाता है। तो हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि शायद 2-3 साल पहले की बात है जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे। तो वो एक्सपायर हुए थे शायद 10 या 11 को एक्सपायर हुए थे। और उसके 2-3 दिन बाद फिर मकर संक्रांति थी, तो तब से बंद है। इसी की वजह से घुघुते नहीं बनते हैं पर खजूरें बनते हैं। घुघुतों की ना पहाड़ में बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। उनको बड़े सही से बनाना होता है और उनको एक मतलब नियम के साथ होते हैं, इसलिए वो नियम के साथ ही बनते हैं। और खजूरों का ऐसा है कि अब उनको साल में कभी भी बना सकते हो और कभी भी बना के खा सकते हो। घुघुते ऐसे हैं कि जो बनेंगे ओनली मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। मैं यहाँ पर कैसे होते हैं घुघुते, अगर आपको नहीं पता है, आप उत्तराखंड से नहीं है, तो यहाँ पर एक इमेज आ रही होगी आपको। तो ऐसे होते हैं। तो चलो अब करते हैं अपना काम और शाम को खाएंगे खजूरें। पहले कौवे के लिए रखते हैं, उसके बाद खाते हैं। और फिर अगले दिन यानी कल के दिन कौवे को बुलाते हैं और कौवा आता है और घुघुते खजूरें वो खाता है। तो चलो अभी के लिए तो हम अपना काम करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर मम्मी ने खजूरें बनाना भी स्टार्ट कर दिया। देखो गर्मा गर्म खजूरें कढ़ाई से निकल रहे हैं, ये देखो ब्राउन ब्राउन से। और यहाँ पर अभी चाची थाली में दे रही है मम्मी को कच्चे वाले, जो कि थे सुखाए हुए हैं। देखो दोपहर में भी हैं और ये कुकर में रख रहे हैं। और आज खाने में होने वाली है पूड़ी। ये डाल दिए मम्मी ने जो दिन में बनाए थे खजूरें कढ़ाई में। देखो मस्त तल रहे हैं तो आग में, लोहे की कढ़ाई में। और तलने के बाद इनका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाता है। और यहाँ पर कौवे के लिए और गाय के लिए पहले से रख दिया है। और यहाँ पर मम्मी इनको तल रही है। और ये कुकर में बिल्कुल ब्राउन से, ये मैंने अपने ले लिए हाथ में बिल्कुल कुरकुरे से। और आज सब्जी में है हमारा आलू के गुटके। और ये है बड़े का मसाला, मांस को पीस के उसमें मसाले मिला के बनता है बड़ा, जिसको बोलते हैं बड़ा। खजूरें लेके आ गया हूँ अपने लिए। और इनका टेस्ट ना मीठा होता है, मतलब मीठे होते हैं। इसमें होता है गुड़ और सौंफ और आटा और सूजी दोनों मिक्स होते हैं। अंदर से कुछ अच्छे हैं और वो कुरकुरे होते हैं बिल्कुल। काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अभी मम्मी सभी वो कर रही है। और गाय और कौवे के लिए सबसे ज़्यादा इसका होता है कि कौवे को देते हैं, कौवे को बुलाते हैं, वो खाता है। तो उसके लिए पहले से ही अलग से रख दिया है ताकि कल सुबह कौवे के लिए उसको रख सकें और गाय को भी उसको दे दें। तो अभी तो हम खाते हैं। आवाज़ सुन सकते हैं आप, कैसे अच्छी सी आवाज़ आती है इनको खाने में। और ये बहुत अच्छा स्नैक्स भी है अपनी चाय के साथ। तो अभी जैसे ये मकर संक्रांति में बनते हैं, तो अभी 2-3 महीने तक का इनको हम आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी इनको खा सकते हैं। और बिल्ली को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखो नाक देखो उसकी। खा ले। आधा मैं खा रहा हूँ, आधा ये खा रही है। सो यार
ये था हमारा कुछ मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन। इसी तरीके से हम हर साल मकर संक्रांति या घुघुतिया को करते हैं सेलिब्रेट। सबसे जो मेन चीज़ इसमें होती है वो होती है घुघुते और खजूरे, जो कि खजूरे हमने बनाई भी और घुघुते हमारे घर पे बनते नहीं है, वो मैंने पहले ही बताया था। तो वही इसका सबसे मेन पार्ट है हमारे उधर पे मतलब उत्तराखंड में कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी यही इसका मेन चीज़ होती है, घुघुते और खजूरे। अब कल का दिन भी इसी त्योहार का ही पार्ट होता है, क्योंकि कल सुबह कौवे को बुला के उसको हम ये जो पकवान हमने बनाए हैं उसको कहते हैं खिलाते हैं। तो अब वो होगा कल सुबह। और आज के लिए इस ब्लॉग को करता हूँ मैं इधर ही पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।